तुम दोनों ने वो बच्चे के बाप को फोन किया कि नहीं? हाँ कर दिया, और बातों बातों में धमकी भी दे दी, आजा वरना। साहब आपने मुझे बुलाया तो मैं फिर से चला आया। कल ही तो आपने मुझे धमकी देके भेजा था, फिर आज क्यों बुलाया? मगर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। अबे ओ जब देखो मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, डिशुम डिशुम रट लगा रखता है। पर झगड़े के सारे लक्षण तेरे ही होते हैं। कल तुझे रोटी ने समझाया था ना? रोटी सब्जी पूरी सबने समझाया था, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। सब्जी पूरी ए नटखट। हेलो जी सुनो, पांडे जी ने नई जोड़ी भेजी है का थाने में? खले 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 खले। क्यों बे, मजाक करता है? मेरा नाम जोकर समझ रखा है क्या? 420 कहेगा। साहब मैं कोई 420 नहीं हूं, मुझे आप साफ साफ बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। डिशुम डिशुम इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुझे समझाया गया था कि तेरा बच्चा तेरे घर में ही रहना चाहिए। फिर भी वो उड़ के रात को पड़ोसी के घर में, उसके बिस्तर में, उसके बीच में कैसे पहुंचा? उड़ के। वो झूठ बोलता है साहब, मेरा बच्चा मेरे घर में ही सो रहा था, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। अबे ससुरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बच्चा घर पे नहीं था। साहब मेरा बच्चा मेरे घर में ही था, मैंने खुद देखा। जब आपका फोन आया तो मेरा बच्चा सामने के बेड पे अपनी चादर ओढ़ के सो रहा था, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। अच्छा, अगर वो चादर लेके सो रहा था तो वो डुप्लीकेट है क्या मिस्टर विमल? पप्पू मेरे बच्चे, तू यहाँ कब आया? मेरे बच्चे तू जानता है ना मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। डिशुम डिशुम। मिस्टर झगड़ालू, मिस्टर डिशुम डिशुम, ये यहां पर तभी आया जब हमने आपको फोन किया था। तो फिर वो चादर ओढ़ के कौन सो रहा था जिसे मैंने देखा था? मगर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। वो तो तकिया था पापा, मुझे प्यार चाहिए। तकिया? मैं बड़ों से क्या जाता था ताकि मैं शांति के साथ सो सकूं, मुझे प्यार चाहिए। देखो बेटा, ऐसे कोई किसी अंकल आंटी के घर जाके नहीं सोते, बेटा डिस्टर्ब होता है। आंटी पर इन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मुझे प्यार चाहिए। हाँ तो बेटा आज समझा देते हैं, आज के बाद कभी ऐसा मत करना। किसी और के घर में जाके किसी और अंकल आंटी के बीच में नहीं सोते। ओके, मुझे प्यार चाहिए। ओके के बच्चे, दूसरे के घर में जाके सोता है मेरे बच्चे? अपने घर में क्या जगह नहीं है मेरे बच्चे? चल तुझे घर चल के बताता हूँ मेरे बच्चे, मगर मुझे झगड़ा नहीं करना है। चल। बच्चे को प्यार से लेके जाओ, वरना बच्चे पर जुल्म के इल्जाम में जेल में करवा दूंगी। ओके मेरे बच्चे। ओके तो अलविदा दोस्त, अब ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब आप विदाई ले लीजिए। सलाम साहब। हवा से उड़ के घिस्सू का छप्पर जो है टिपली के दुआरे गिरा, लिखो तब भैंसिया की आंख फूटी है। ये प्यार में क्यों होता है? मैं तो फंस गया आई लव यू बोल के। है? हमको समझ में नहीं आया, तनी विस्तार से समझाओ। मैं समझाता हूँ। रात को सोते समय हमारी बीवी ने हमको आई लव यू कहा और जाकर बिस्तर पे लेट गई। उनकी जवाब देने के लिए, उनके आई लव यू का जवाब देने के लिए हम जैसे ही करवट पलटे, हमने देखा और हम चौंक गए। हाँ तो हम दोनों के बीच में पूरन का बेटा पप्पू आई लव यू कह के लेटा था, आई लव यू बोल के। क्या? पप्पू वहां लेटे पहुंच गया? क्या? पप्पू यहाँ भी आके लेट चुका है आई लव यू बोल के। पप्पू यहाँ लेटने आएगा तो हम उसे लेट कर देंगे, फिर कहेगा आ अब लौट चले। अरे लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस ससुरा पप्पू को बीमारी का है भाई, वो काहे दूसरे घर में जाके लेट जाता है? हाँ अगर लेटना है तो जाके किसी कुंवारे के घर में लेटे। उसके घर के बगल में दिनित रहता है एकदम अकेले, वहां जाके लेट ले। और हम जैसे शादीशुदा लोगों के बीच में आकर क्यों हमारे रातों की ऐसी की तैसी करता है आई लव यू बोल के? आई लव यू बोल के। ये पप्पू मुझे बहुत बड़ा चप्पू लगता है, साला एक नंबर का छिछोरा है मेरी तरह लगता है। अब ए नट्टू, शादीशुदा लोगों के बीच में लेटने से चप्पू और चालू कैसे हो गया रे? ये प्यार में क्यों होता? ये पांडे जी जय हिंद सर, भीम बोल रहे हैं। भीम बताओ भी क्या चल रहा है वहाँ पर? सर जी केस पर काम कर रहे हैं। अरे वाह, मुबारक हो, पहली बार सुना है तुम्हारे मुंह से कि तुम केस पर काम कर रहे हो। और केस क्या है?
घर में चलता हुआ बच्चा। सर आपको पता चल गया? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। सर लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि उस ससुरा दूसरे के घर में काहे जाके सो जाता है। भीम भीम ये तुम्हारे समझ के बाहर की बात है, इस बात को तुम ना ही समझो तो अच्छा है। अब वो बच्चा किसी पति पत्नी के बीच में क्यों सोता है, अब भाई क्यों सोता है इसका जवाब तो बच्चा ही देगा ना। लेकिन हमें उसको जल्दी रोकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पति पत्नी मतलब कोई दंपति उस बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। नुकसान पहुंचा देंगे? इसमें सर पति पत्नी का कोनो नुकसान है का? भीम भीम जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो तुम। उस बच्चे को बुलाओ, उसको समझाओ, और नहीं समझता तो उसको प्यार से धमकाओ, समझे? लेकिन कुछ भी करके उसकी आदत छुड़वाओ। जी सर जी, समझ गए एकदम, बिल्कुल रखते हैं। जय हिंद सर। नटखट, पांडे जी की नुकसान वाली बात और तुम्हारी छिछोरे वाली बात हमरे भेजे में ज्यादा घुसी नहीं। एक काम करो ना, वो पप्पू को थाने बुलाओ, पहले उसको प्यार से समझाएंगे, और अगर नहीं समझा तो 2-4 लाफड़ देकर समझाएंगे। देखते हैं कि उसकी परेशानी क्या है। भीम भाई आप मुझे थाने का चौकीदार क्यों नहीं बना देते? हमेशा थाने से बाहर ही भेजते रहते हो। शक्ल से तो वही लगता है। चल तेरी भैंस की पूछ, डिशुम डिशुम चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके ये दोनों आदमी मेरे पति और मेरे बेटे को ऐसे लेके नहीं आ सकते। पहले किसके मारो क्या? बेलन, पुलिस वाले पे हमला। रोजी रोटी, इसको गिरफ्तार कर लो। भीम शांत। वो कह रही है कि ऐसे क्यों पकड़ लाए मेरे पति परमेश्वर को। हाँ छोड़ दो रोटी उसको। अब भाई नटखट हंसमुख, तुम लोगों को इनसे पूछ लेना चाहिए था ना कि भाई कैसे गिरफ्तार करें, वैसे ही गिरफ्तार करके लाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आप हमें किस जुर्म में यहाँ लाए हैं, जबकि मेरा बच्चा पप्पू तो कल विमल के यहाँ सोने भी नहीं गया। हम वहां भी तो पहुंच सकते थे, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। पर हम जानते हैं कि वो मिस्टर विमल के घर सोने नहीं गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। पर वो मुकेश के घर तो सोने गया था। वही सेम टू सेम, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। अजी आप ये क्या कह रहे हो? बेलन किसके मारो क्या? वही तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम ही कह रहे हो? अरे कहना तो हमको है कि तुम्हारा बच्चा जो है कल रात को विमल की जगह मुकेश के घर पर जाकर के सूत गया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा पप्पू बेटा तो घर में चादर ओढ़ के सो रहा था। बेलन खींच के मारू क्या? नहीं मम्मी, मैं तो चद्दर में तकिया रख के चला गया था, मुझे प्यार चाहिए। देखो बच्चा, तुम साफ साफ ही पहले बताओ कि चादर के नीचे तकिया छुपा के काहे चले जाते हो? अरे तुमको भाई जेल में जाना है का? पुलिस वाले अंकल, जेल में भेजना है तो मेरे मम्मी पापा को भेजिए, मुझे प्यार चाहिए। क्या? हमें? क्यों बेटा? मैं जैसे ही रात को सोने जाता हूँ वैसे ही मेरे मम्मी पापा जोर जोर से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट भी करते हैं। इससे मेरी नींद खुल जाती है और मैं डरा डरा सा चुपचाप रात भर उन्हें देखता रहता हूँ। क्या? पर जब मम्मी पापा का झगड़ा रोज का चलने लगा तो मैं शांति से सोने के लिए दूसरों के घरों में जाना लगा। मुझे प्यार चाहिए। एक मिनट, मुझे डाउट है। अबे ओ चिल्लर, तू सच बोल रहा है ना? मुझे तो लगता है तुझे वाकई में शायद दूसरों के घरों पे जाके सोने का शौक है। अगर ऐसा नहीं है तो तू दिनीत अंकल के घर क्यों नहीं जाता? वो तो कुंवारे हैं। मुझे बचपन से मम्मी पापा के बीच में सोने की आदत है। दिनीत अंकल क्या, मुझे मम्मी का एहसास कहाँ से मिलता? अबे ओ कमबख्तो, सीखो कुछ, प्यार करो प्यार। जब देखो झगड़ते रहते हो, ढिशुम ढिशुम। तुम दोनों को ढिशुम ढिशुम कर दूंगा, सुधर जाओ। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा स्वर्ग सा सुंदर आशियाना ढूंढने के चक्कर में बच्चा अपना घर छोड़कर ना चला जाए, और फिर तुम दोनों को इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दिए, आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मुझे झगड़ा नहीं करना है। डिशुम डिशुम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ आ गई है। आज के बाद मैं अपने बेटे को कभी अपने से अलग नहीं करूंगी, इसे बहुत ज्यादा प्यार दूंगी, इसका ख्याल भी रखूंगी। आखिर हम दोनों की जरूरत है। चलो पप्पू बेटा, घर चलते हैं। बेलन खींच के मारो क्या? कूद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं।